दिल्ली के चुनाव में एक के बाद एक गुंडागर्दी हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है। सभी दिल्ली दिल्ली नहीं, देश के लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी गुंडागर्दी का सोर्स क्या है। एक प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं और सब लोगों के मन में है वो ये है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। सबके मन में ये प्रश्न है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, जहाँ से सारी गुंडई बह रही है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरह से लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए जा रहे हैं, जनता को धमकियां दी जा रही हैं। खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा, सब लोगों को बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। ये इंजन सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फ़ोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। तो इस बार लोगों के पास दो ऑप्शन है। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मेरी हाथ जोड़ के राजीव कुमार जी से विनती है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, पद की लालसा छोड़ दीजिए, पद का लालच छोड़ दीजिए। 3-4 साल और नौकरी कर लेंगे। आपने तो इतने 40-45 साल नौकरी कर ली, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब अपने कैरियर के अंत में एक पद के लिए देश को गिरवी मत रखिए, देश के जनतंत्र को ख़त्म मत कीजिए।